हरियाणा में इस बार मानसून आफत बनकर टूट रहा है। पूरे प्रदेश में जोरदार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और कई जगह पानी अपने किनारे तोड़कर गांवों, घरों और खेतों में घुस रहा है। यमुना, गग्गर, मारकंडा, टांगरी, रूड़, बेगना, राक्षी, सोमपथराला जैसी नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। खास तौर पर यमुना नदी यमुनानगर में हथीनीकुंड बैराज पर 60 घंटे से अधिक समय तक खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आज इस रिपोर्ट में एक बार फिर लेकर आए हैं मौसम का हाल। इसमें आपको बताएंगे कि बारिश में कौन कौन से जिले प्रभावित हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं आपके साथ अनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। इस बार बारिश के कहर ने पूरे प्रदेश के 11 जिलों में 1932 से अधिक गांवों को जलमग्न कर दिया है। मकानों को भी भारी नुकसान हुआ है, जहां 70 से ज्यादा मकान गिर गए और उनमें दरारें आ गई। हरियाणा के अंबाला जिले में सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं। शिवालिक की तलहटी पर बसे इस जिले में टांगरी, मारकंडा, रूड़, बेगना और घग्गर जैसी नदियां गुजरती हैं। इस बार टांगरी नदी ने 2 बार उफान लिया। मारकंडा नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि रूड़ और बेगना नदियों ने नारायणगढ़ क्षेत्र में खेती और जमीन को बर्बाद कर दिया है। टांगरी नदी के ओवरफ्लो होने से तटबंध के अंदर बनी 10 से ज्यादा कॉलोनियों को खाली कराना पड़ा और लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हुए। यमुना नदी की बात करें तो यमुनानगर में हथीनीकुंड बैराज पर इसका जलस्तर 60 घंटे से खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। इससे पहले साल 2019 में यमुना नदी में लगातार 3 दिन तक 3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी बहा था। मारकंडा नदी में 52,694 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया, जो कई सालों में सबसे ज्यादा है। टांगरी नदी में महेश नगर के पास 40,500 क्यूसेक पानी बहा, जो पिछले सालों की तुलना में असाधारण है। हरियाणा के 11 जिले बारिश से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, गुरुग्राम, नूंह और फरीदाबाद। इन जिलों में 76,000 से अधिक किसानों ने अपनी फसल के नुकसान का दावा किया है। हालांकि अभी तक केवल 1487 एकड़ फसलों का ही सर्वे पटवारी स्तर पर हो पाया है। वहीं हिसार में स्थिति गंभीर है, जहां 8 ड्रेनेज खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और 8 ड्रेन टूट भी चुकी है। हिसार के 180 गांवों में पानी भर चुका है और लगभग 100 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पलायन करना पड़ा। लगभग 65,000 एकड़ फसल को नुकसान पहुंचा है। 5 लोग बारिश से जुड़ी वजहों से मौत के शिकार हो चुके हैं। हरियाणा का जींद जिला भी कम प्रभावित नहीं है। यहाँ 20 से अधिक गांवों में पानी भर गया है। लगभग 22,000 एकड़ कपास की फसल बर्बाद हो चुकी है। सोनीपत के लगभग 30 गांवों के खेत डूब गए हैं। वहीं यमुना नदी के जलस्तर में वृद्धि से किसानों की जमीन डूब रही है। बात अगर मिलेनियम सिटी की करें तो यहाँ नजफगढ़ नाले के ओवरफ्लो से कई सोसाइटियों और धनपुर गांव में पानी भर गया। अरावली बांध टूटने से आसपास के क्षेत्र में जल भराव हुआ। वहीं गुरुग्राम में 5 मकान ध्वस्त हुए या उनमें दरार आई, जिनमें से एक मकान गिरने से एक महिला की मौत भी हुई। इतने भारी नुकसान के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि ई क्षति पोर्टल 15 सितंबर तक खुला रहेगा, जहां प्रभावित किसान अपनी फसल के नुकसान का दावा कर सकते हैं। पूरी जांच के बाद ही मुआवजे की राशि का ऐलान होगा। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने भी कहा है कि चौमासे के मौसम में बारिश होती है, लेकिन सरकार प्रभावित किसानों और ग्रामीणों को जल्द राहत पहुंचाने की पूरी तैयारी में है। हरियाणा से सटा पंजाब भी बाढ़ की चपेट में है। पंजाब के 23 जिलों में बाढ़ फैल चुकी है, जहां 1655 गांवों के 3.55 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। यहां स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की छुट्टियां 7 सितंबर तक बढ़ा दी गई हैं। 1 अगस्त से 3 सितंबर के बीच बाढ़ में 37 लोगों की मौत हो चुकी है और पठानकोट में 3 लोग लापता हैं। हरियाणा के सीमावर्ती इलाके भी बाढ़ के प्रभाव में हैं। हिसार, पंचकूला, अंबाला और रोहतक में स्कूल अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली से छोड़े गए पानी के कारण फरीदाबाद में यमुना खतरे के निशान तक पहुंच गई है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार सुबह मोनेस्ट्री मार्केट में बारिश के कारण सड़कें 1 फीट तक पानी में डूब गई। मयूर विहार फेज 1 के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बनाए गए राहत शिविरों में भी यमुना का पानी भर गया। अलीपुर क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 के फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंस गया।
इस तरह मानसून का कहर पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ है। हरियाणा में तो नदियों के उफान और बाढ़ ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं पंजाब, दिल्ली में भी भारी बारिश और बाढ़ से लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। सरकार राहत कार्यों में जुटी है, लेकिन जब तक नुकसान का एक सटीक आकलन नहीं मिल जाता, तब तक सरकार मुआवजे का ऐलान नहीं कर सकती। प्रकृति की इस आफत से उभरने में समय लगेगा, क्योंकि इस बारिश ने न सिर्फ लोगों को डुबोया है, बल्कि कई लोगों का परिवार उनसे छीन लिया है। अब देखना ये खास होगा कि बाढ़ जैसी स्थिति से आखिर कब तक राहत मिलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाढ़ से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।